हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा के पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। ये एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। इस कहानी में बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी को धन दौलत या सांसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा अपनी आज़ादी और अपने माता पिता का स्नेह ज़्यादा प्यारा है। दूसरी तरफ अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अपना मन बहलाने के लिए छोटे छोटे पशु पक्षियों को लालच देकर उन्हें कैद करना चाहता है। पाठ की शुरुआत में जैनेंद्र कुमार जी एक अमीर सेठ माधव दास के बारे में बताते हुए कहते हैं कि माधव दास ने अपनी एक संगमरमर की कोठी बनवाई, उसके सामने एक सुंदर सा बगीचा लगवाया और बगीचे में अनेक प्रकार के फूल पौधे और फुआरे भी लगवाए। सेठ माधवदास शाम के समय कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर बैठ जाते और अपने बगीचे की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखते रहते। अगर उनके पास कोई मित्र आ जाता तो उनसे गपशप यानी बातचीत कर लेते और नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते हुए अपने ख्यालों में संध्या को एक सपने की भांति गुजार देते, क्योंकि उसने इतना सुंदर बगीचा बना रखा था कि उसके प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते निहारते वे पूरी शाम वहीं बैठे रहते। एक दिन क्या हुआ, शाम के समय माधवदास जी बैठे हुए थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और जो बादल छाए हुए थे उनमें से कहीं कहीं से छन छन के धूप आ रही थी। माधवदास के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वे अपने आप को खाली खाली सा महसूस करते थे। तो जिस समय वो बैठे होते हैं तभी क्या होता है, कहीं से एक सुंदर सी चिड़िया उड़कर उसके बगीचे में गुलाब की डाली पर आकर बैठ जाती है। माधवदास को ये चिड़िया बहुत अच्छी लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, उसके पंख ऊपर से चमकदार शाह थे और उसके शरीर पर चित्रकारी थी। जो उसका सिर था वो छोटा सा सुंदर सा था और ऐसा लगता था कि चिड़िया को माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं है। वह फुदक फुदक कर एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर ऐसे चहक रही थी, फुदक रही थी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। जो इसकी नन्ही चोंच थी उससे प्यारी प्यारी क्या कर रही थी, वो आवाज निकाल रही थी। कोई भी पक्षी जब खुश होता है, चहचहाता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो माधवदास भी क्या होते हैं, उस चिड़िया की सुंदरता में खो जाते हैं। उसे चिड़िया की स्वच्छंदता यानी आजादी बड़ी प्यारी लगी। उसने अपने आप को संभाला और चिड़िया से बातें करने लगा। क्या बातें करते हैं, माधवदास चिड़िया को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसे पक्षियों के लिए यह बगीचा बनवाया है, तुम इसे अपना ही समझो और बेखटके यहाँ आया जाया करो। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर फुदकना बंद कर देती है। माधवदास चाहता था कि चिड़िया न केवल उसके बगीचे में बल्कि उसकी कोठी में भी जाकर खूब फुदके और चहचहाए, क्योंकि इससे उसके मन को बड़ी खुशी मिल रही थी। चिड़िया ने भयभीत होकर कहा कि मैं थक कर बैठ गई थी, अभी चली जाती हूँ। बगीचा और कोठी आपकी हैं, मुझे माफ करें। माधवदास ने फिर चिड़िया को कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हुआ और मेरी कोठी सुनी है, वहां कोई भी नहीं चहकता। तुम कितनी प्यारी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती। चिड़िया बोली, मैं सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए जरा सी उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास उसे रोकने के लिए कई प्रयत्न करता है। वह बार बार कहता है, प्यारी चिड़िया यही रहो ना, पगली मत बनो। देखो मैंने तुम्हारे लिए ये बगीचा बनवाया है, इस बगीचे में देखो चारों तरफ बहार है, देखो पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहे हैं, भीतर महल में मेरे पास बहुत सारे सोना और मोती हैं, मैं तेरे लिए सोने का घर बनवाऊंगा
और उस सोने के घर में मोतियों की माला लटकेगी। उसमें तुम खुश रहना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम मुझे खुश रखना। माँ के पास क्या रखा है, तुम यहाँ सुख से रहो। चिड़िया इन बातों से डर जाती है और फिर कहती है कि मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। सेठ माधवदास चिड़िया को हर कीमत पर रोकना चाहता है, उसे सब कुछ देने को तैयार था, पर चिड़िया को कुछ नहीं चाहिए था, उसे तो बस घर जाना था। चिड़िया माधवदास से कहती है कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के पास बहुत सारी सुनहरी धूप है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ मेरे लिए दाने ला देती है और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती है, यानी मेरा इंतजार करती है। तुम मुझे कुछ मत समझो, मैं बस अपनी माँ की हूँ। चिड़िया कहती है कि मैं माँ, भाई, सूरज, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ, तुम्हें नहीं जानती। फिर सेठ चिड़िया को कहता है कि मैं सेठ हूँ और तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर चिड़िया कहती है कि सेठ होना क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं नासमझ हूँ, कोई बहुत बड़ी बात होती होगी सेठ होना, पर मेरे को नहीं पता। और मालामाल क्या होता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है, वह मेरा इंतजार करती होगी। माधवदास चिड़िया को फिर से लालच देता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारा सोना है, मैं सोने के बर्तनों में तुम्हें खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। मेरे पास अनेक कोठियां हैं, अनेक बगीचे हैं, अनेक दास दासियां हैं, पर मेरा मन तुझे देखकर प्रसन्न हुआ है, तू समझती क्यों नहीं, तेरी किस्मत खुल जाएगी। चिड़िया फिर कहती है सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, मुझे बस माँ के पास जाना है, माँ मेरा इंतजार करती होगी। चिड़िया जो है बार बार सेठ माधवदास को कहती है कि मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, लेकिन सेठ माधवदास अपने पास उस चिड़िया को रोकने की हर कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है, सेठ माधवदास चिड़िया को बातों में उलझाने की कोशिश करता है और क्या कहता है कि जरा ठहर, उस फूल को देख, देखा है तूने वो फूल, वो तो तूने देखा ही नहीं। मेरे पास अनेक बगीचे हैं, उसमें अनेक रंग बिरंगे फूल हैं, उन फूलों में से तरह तरह की खुशबू आती है, तूने मेरा मन प्रसन्न किया है, इसलिए ये सब फूल तेरे हैं। सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबाया। क्या किया सेठ ने, एक बटन दबाया, और जैसे ही सेठ ने बटन दबाया, बटन के दबते ही एक नौकर जो है कोठी के अंदर से भाग कर आया। कौन आया, नौकर। क्या करने पर, बटन दबाने पर। और बटन किसने दबाया, सेठ माधवदास ने। किस लिए, क्योंकि सेठ नौकर को इशारा करता है कि इस चिड़िया को पकड़ लो, इसलिए सेठ जो है वो चिड़िया को बातों में उलझाए रखता है ताकि तब तक नौकर जो है चिड़िया को पकड़ ले। सेठ फिर से चिड़िया को बातों में उलझाते हुए कहता है हाँ तो तुम माँ के पास जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी, पर तुम कल आना, आओगी न कल, परसों भी आना, रोज आना। और यह कहते कहते सेठ जो है वो नौकर को इशारा करके चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है और साथ साथ चिड़िया से बात भी करता रहता है। सेठ जो है वो चिड़िया के परिवार के बारे में बात करता है ताकि चिड़िया का जो ध्यान है वो नौकर की तरफ ना जाए। और क्या कहता है, तुम सच में बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन कितने हैं। चिड़िया कहती है कि 2 बहन और 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है, जाने दो। चिड़िया को पता नहीं क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्नी होकर चारों तरफ देख रही थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने फिर से कहा अभी उजाला है, तुम अपने घर का हाल सुनाओ, डरो नहीं। चिड़िया ने कहा मेरी माँ बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे जाने दो। अचानक चिड़िया को क्या होता है, अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है और वह झट से उड़ गई और नौकर के पंजे में आकर भी नहीं आ सकी।
इसका क्या मतलब हुआ कि सेठ ने चिड़िया को बातों में लगाए रखा और तब तक नौकर ने जो है चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की। चिड़िया इस चीज को भांप गई और वो फटाक से उड़ गई और नौकर के हाथ में नहीं आई। और चिड़िया घबराहट में जल्दी जल्दी उड़कर एक ही सांस में माँ के पास पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई चिड़िया? अपने घोंसले में अपनी माँ के पास पहुंच गई। और माँ के पास पहुंचने के बाद माँ की गोद में दुबककर सुबक सुबक कर रोने लगी। माँ ने अपनी बच्ची से पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? वह कुछ नहीं बोली और वह बस माँ की छाती से इस प्रकार चिपक जाती है और पलक बंद कर लेती है मानो वह अपनी माँ से कभी अलग नहीं होगी और कभी पलक नहीं खोलेगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने कक्षा 7वीं की पाठ 9 की चिड़िया की बच्ची की कहानी पढ़ी, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एक अमीर सेठ होता है माधवदास। वो संगमरमर की कोठी बनवाता है और उसके सामने एक बगीचा बनवाता है। वह बहुत अमीर था, उसके पास बहुत सारी कोठियाँ और बगीचे थे। एक दिन वह शाम के समय बैठा हुआ था, तभी एक चिड़िया आकर गुलाब की डाली पर बैठ जाती है। माधवदास चिड़िया को देखकर बड़ा खुश होता है। वह चिड़िया से बात करता है, चिड़िया को कहता है कि मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, तू यहीं रहे, यहाँ देख कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, फुहारे हैं, सब कुछ है, तूने मुझे खुश किया है, मैं तुझे खुश करूंगा। और सेठ माधवदास एक बटन दबाकर नौकर को बुलाता है ताकि चिड़िया को पकड़ा जा सके। और सेठ माधवदास चिड़िया को बातों में लगाता है और नौकर उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया नौकर के हाथ नहीं आती और वह फुर से उड़ जाती है और उड़कर वो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और अपनी माँ की छाती से इस प्रकार चिपक जाती है कि वह जैसे कभी भी अपनी माँ से अलग नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि सभी प्राणियों को आज़ादी से रहने का अधिकार है। हमें किसी की भी आज़ादी का हनन नहीं करना चाहिए। सबको स्वतंत्रता प्रिय होती है। हमें किसी को अपनी खुशी के लिए कैद करके नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।